हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है, बना हुआ है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सिर्फ यहां लद्दाख से ही नहीं, अंबाला से भी, क्योंकि ये शौर्य की बात है, ये साहस की बात है, ये हिंदुस्तान की रक्षा की बात है और इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं लद्दाख में मौजूद हूं। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भारतीय सेना इस वक्त फ्रंट लाइन पर है, इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है। और सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, वहां भारत के राजनयिक भी, वहां भारत के मंत्री भी, भारत की सरकार भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रही है। और इसीलिए पहले ये बड़ी खबर, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि भारत और चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच इस वक्त रशिया में, मॉस्को में मुलाकात शुरू हो चुकी है। मॉस्को के एक होटल कांग्रेस पार्क वोल्कोन्स्की में ये मुलाकात हो रही है। भारत के विदेश कांग्रेस पार्क वोल्कोन्स्की में ये मुलाकात हो रही है। भारत के विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिल रहे हैं। इससे पहले भारत चीन जो है रूस में ही विदेश मंत्रियों के लंच पर एससीओ सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक रात में 8 बजे के करीब शुरू हुई थी। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि भारत शांतिपूर्ण तरीके से एलएसी पर चल रहे इस विवाद का हल चाहता है, सलूशन चाहता है। इस मुलाकात पर हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय की नजर बनी हुई है और यहां से निकलकर जो भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है या इनफैक्ट आएगी, हम आप तक उसे तुरंत पहुंचाने वाले हैं। लेकिन पहले आप राफाल से घबराए हुए चीन की हालत को देख लीजिए। सर्वशक्तिमान, दुश्मनों का काल, taking the load of 8 tons strapped on his back with 9 tons of thrust provided by reliable CE-404 engine. शूरवीर, आसमानी रण का रणवीर, एक अजेय योद्धा, लेकिन कई नाम। रफाल अभी एलएसी के आसमान में नहीं पहुंचा है, लेकिन भारतीय वायुसेना में रफाल के आधिकारिक रूप से शामिल होने की खबर एलएसी पहुंचते ही चीन की सेना हताश और परेशान हो गई है। चीन ने एलएसी पर 150 के करीब लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स की पूरी फौज तैनात की है। लेकिन चीन को यह लगने लगा है कि ये सब मिलकर भी एक अकेले रफाल को चुनौती नहीं दे सकते। इसीलिए चीन की पश्चिमी कमान ने अब सेंट्रल कमान से मदद की गुहार लगाई चीन की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कि भारत की सीमा के लिए तैनात की है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो पूरी तरह से भारतीय वायुसेना को टक्कर देने में सक्षम नहीं है। इसीलिए सेंट्रल थिएटर कमांड जो है चीन की पीएलए की, जो कि बीजिंग का क्षेत्र देखती है, बीजिंग रीजन देखती है, वहां से अतिरिक्त फाइटर जेट्स को भारतीय सीमा पर तैनात किया जा रहा है। लेकिन भारतीय वायुसेना लेह लद्दाख में खासतौर से पूरी एयर स्पेस को डोमिनेट कर रही है। एलएसी पर युद्ध छिड़ा तो रफाल इस युद्ध का अंजाम चीनी सैनिकों के खून से लिखेगा, इसमें चीन को कोई भी शक नहीं। और इसीलिए पीएलए की वेस्टर्न कमांड ने सेंट्रल कमांड से H-6 बॉम्बर को खास तौर पर मंगाया है। इसके अलावा Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत से सटी सीमा पर तैनात किया गया है। एलएसी के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की, वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। रफाल के इंडक्शन सेरेमनी में राजनाथ सिंह ने चीन को दो टूक कह दिया कि चीन ने अपनी हद लांघी तो बेआबरू होकर ही लौटेगा। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है, उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को
हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। एक स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर के साथ एक्सट्रीमली कैपेबल प्लेटफॉर्म्स की तेजी से तैनाती एडवर्सरीज को किसी भी कार्रवाई करने से रोकेगी। साथियों, भारतीय वायुसेना डेटरेंस बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपकी कार्रवाई किसी भी भावी युद्ध में निर्णायक होगी। H-6 बॉम्बर रूस में रिटायर हो चुके टुपलोव Tu-16 बॉम्बर का चीनी वर्जन है। ये विमान दुश्मन के जमीनी ठिकानों पर भारी बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है। मुमकिन है कि भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की प्लानिंग के तहत चीन ने यह कदम उठाया हो, लेकिन रफाल के रहते उसका ये बॉम्बर भारत में दाखिल हो गया तो फिर उसका लौटना मुश्किल है, क्योंकि रफाल और सुखोई की मिसाइलों से वो बच नहीं सकता। इस वक्त हम लेह लद्दाख में हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट दिन रात यहां पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है अपनी जो फाइटर जेट्स हैं उनको भारतीय सीमा पर तैनात करने के लिए। अब जो उसने चीन ने अपने H-6 बॉम्बर्स भी तैनात कर दिए हैं, Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना लेह लद्दाख में लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चाहे फिर वो सुखोई फाइटर जेट्स हो, MiG-29 फाइटर जेट्स हो। चीन में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो री इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी पर बनाए हुए हैं। उनका H-6 बॉम्बर जो है वो तो 1958 में जो रशिया से टुपोलोव एयरक्राफ्ट उन्होंने लिया था उसी के टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। आसमान ही नहीं बल्कि जमीन पर भी भारतीय सेना की तैयारी चीन के मुकाबले 20 साबित हो रही है। पैंगोंग लेक के जिस फिंगर 4 एरिया में चीन चढ़ आया था, अब उसे वहां से किसी भी वक्त खदेड़ने की तैयारी भारतीय सेना कर चुकी है। मेरे पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, LAC के इलाके में कुछ ऐसी ही पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के पीछे है पैंगोंग लेक और इन्हीं पहाड़ियों के ठीक सामने वो पहाड़ियां हैं जहां फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक, यानी 1 से लेकर 8 तक का वो इलाका है। अब खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तानी सैनिक फिंगर 4 पर पहुंच चुके हैं और वो अब उस पोजीशन में है जहां चीनी सैनिक और हिंदुस्तानी सैनिक आई बॉल टू आई बॉल है, आई टू आई है। सूत्रों का दावा है कि भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिण में गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिनला की जिन चोटियों पर अपना अधिकार जमाया है, वहां अपने कैंप के चारों तरफ कंटीली तार लगाकर अपने दावे को और मजबूत कर लिया है। और सिर्फ ये दावा ही नहीं, हिंदुस्तानी सैनिकों ने चीनी सैनिकों को ये साफ संदेश दे दिया है कि उन कटीली तारों को अगर लांघने की चीनी सैनिकों ने कोशिश की तो फिर हिंदुस्तानी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह उस घुसपैठ का जवाब देगी, यानी कि गोलियां चलाने से भी इस बार हम चूकेंगे नहीं। LAC पर तनाव पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन भारत बातचीत के जरिए अब भी चीनी सेना को वापसी के लिए आखिरी रास्ता देने को तैयार है। अब तय चीन को करना है कि वो इज्जत के साथ लौटेगा या फिर हार के जख्मों के साथ। देखिए, हमारी पूरी कोशिश थी कि लेह के इन पहाड़ियों को, इन इलाकों को रात को मास्टर स्ट्रोक में आपको दिखाया जाए और खासकर तब जब मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ, टीवी स्टूडियो से बाहर निकल आई हूँ यहाँ के हालात को समझने के लिए। LAC पर हालात बिगड़ रहे हैं या फिर चीन डर रहा है या हमारी तैनाती उन्हें परेशान कर रही है, ये जो भी अपडेट है वो बताने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आ चुके हैं। देखिए, कुछ ही टाइम के अंदर जो इलाके मैं अभी देख पा रही हूँ मेरी आंखों के सामने, आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि घना अंधेरा है यहाँ पर, बहुत जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। सिटीज में सूर्यास्त थोड़ा लेट होता है लेकिन यहाँ बहुत जल्दी हो जाता है और घना अंधेरा होता है, इसलिए ये जो पहाड़ियाँ इस वक्त मैं महसूस कर पा रही हूँ और देख पा रही हूँ, कुछ ही टाइम के बाद यहाँ बर्फ की चादर ढक जाएगी और इस बर्फ की चादर से हमारे सैनिक नहीं घबराएंगे क्योंकि उनकी तैयारियां पूरी है। चीन परेशान होगा। रात का समय हो चुका है लेकिन अभी भी
यहाँ भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं उनकी कॉम्बैट पेट्रोलिंग को अंजाम दे रहे हैं और उसकी गर्जना हम महसूस कर पा रहे हैं। वायुसेना का फ्रंटलाइन वॉरियर सुखोई 30 MKI लगातार LAC की निगरानी कर रहा है और चीन की हर हरकत पर वो नजर रख रहा है। और चीन की सेना अभी भी इस बात को लेकर परेशान घूम रही है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि देर सवेर रफाल भी लद्दाख जरूर पहुंचेगा। इसी बात ने चीन की सेना और जिनपिंग की नींद हराम कर दी है। अब चीन ये सोच रहा है कि आखिर रफाल के जवाब में वो अपना कौन सा फाइटर जेट सामने लेकर आ जाए जो रफाल को टक्कर दे सके। लेकिन अफसोस कि चीन के पास जवाब देने के लिए यकीन मानिए ऑप्शन ज्यादा नहीं है। हमारी दूसरी रिपोर्ट इसी पर केंद्रित है। अगर चीनी सैनिकों की आंख में आंख डालकर खड़ी है तो भारतीय वायुसेना ने भी चीन के गुरूर को चकनाचूर करने का एक्शन प्लान बना लिया है। लद्दाख के आसमान में अब तक सुखोई और मिग लड़ाकू विमान आसमानी सरहदों की निगहबानी कर रहे थे, लेकिन रफाल के आने से अब भारतीय वायुसेना का पलड़ा और भारी हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि युद्ध की सूरत में अब चीन रफाल के मुकाबले अपना कौन सा फाइटर जेट लाएगा? तो इस सवाल का जवाब है J-20। चीन दावा करता है कि J-20 उसका सबसे आधुनिक और स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। चीन के पास इकलौता यही विमान है जो कागजों पर रफाल के मुकाबले का है। रफाल एक उड़ान में एक साथ 4 मिशन को अंजाम दे सकता है, जबकि J-20 मल्टी मिशन को अंजाम देने में फेल है। रफाल में आधुनिक AESA रडार है, J-20 में लगा AESA रडार बहुत पुराना है। रफाल और J-20 दोनों मल्टी रोल फाइटर हैं। इस कैटेगरी में रफाल और J-20 का मुकाबला हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 16 साल पहले बना रफाल कई युद्धों में अहम रोल निभा चुका है, लेकिन चीन के J-20 पायलट्स के पास युद्ध का अनुभव ही नहीं है। इसीलिए चीन ने LAC पर 150 के करीब दूसरे लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, ताकि संख्या के दम पर ही सही, लेकिन रफाल का रास्ता रोका जा सके। J-20 और रफाल का आपस में तुलना करें तो रफाल उससे बेहतर एयरक्राफ्ट है। एक तो उसका इंजन बहुत सुपीरियर है रफाल का, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस और एफिशिएंसी में। दूसरा, रफाल के अंदर वो क्षमता है कि वो जो एयरक्राफ्ट का वजन तो कि 10 टन है, वो तकरीबन उतना ही म्यूनिशन भी उठा सकता है, जिसमें मिसाइल हैं, माइक्रा, मीटियोर। रफाल देश के हर कोने में भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुका है, इसीलिए आज इसे वायुसेना में शामिल किया गया। शुभारंभ करते हुए माननीय रक्षा मंत्री, रफाल पूरी तरह वॉर के लिए रेडी है, यानी दिल्ली से इशारा मिलते ही ये अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाएगा। और ये बात भी चीन को परेशान कर रही है। रफाल की अधिकतम रेंज 3700 किलोमीटर है, जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बाद और बढ़ जाती है, जबकि चीन ने
J-20 की अधिकतम रेंज को छुपा कर रखा है। रफाल की अधिकतम रफ्तार 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि J-20 की अधिकतम रफ्तार का दावा 2223 किलोमीटर प्रति घंटे का है। लेकिन J-20 की रफ्तार का कोई तुक नहीं, क्योंकि रफाल एक साथ मीका, मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें ले जा सकता है, जबकि J-20 PL सीरीज की सीमित संख्या में मिसाइलें लेकर उड़ान भरता है। रफाल न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। भारतीय वायुसेना ने चीन के शिनजियांग और तिब्बत में PLA वायुसेना के 7 हवाई अड्डों को भी अपनी राडार में ले लिया है, जैसे होतान, होपिंग, गारगुंसा, काशघर। ये वो हवाई अड्डे हैं जहां से युद्ध की सूरत में चीन हवाई हमले कर सकता है, और ऐसे में हिंदुस्तान की फौज ने तैयार कर ली उनके खिलाफ आक्रामक रणनीति। साल 2006 से लेकर 2011 के बीच रफाल ने अफगानिस्तान में कई हवाई हमलों को अंजाम दिया है। 2011 में लीबिया के एयर डिफेंस सिस्टम को भी रफाल ने तबाह कर दिया था। अगली बात जो J-20 में नहीं है, वो रफाल एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। वो एक ही सॉर्टी में 3-4 रोल अदा कर सकता है, जो एंटी शिप भी हो सकते हैं, एंटी ग्राउंड टारगेट भी हो सकते हैं, या एरियल कॉम्बैट की भी क्षमता उसमें है। इराक और सीरिया में ISIS की कमर तोड़ने में भी रफाल अव्वल साबित हुआ था, लेकिन इसके उलट चीन का J-20 अब तक एक शोपीस की तरह हैंगर में ही रहा है। चीन के लड़ाकू विमानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ की भौगोलिक स्थिति और हिंदुस्तान की पोजीशन। हम ऊंची जगह पर है और चीन के जो एयरबेस है वो निचले इलाकों में है। ऐसे में चीन के जो लड़ाकू विमान हैं वो मिसाइलों से पूरी तरह लैस होकर ऊपर यानी लेह और लद्दाख में उड़ान नहीं भर सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब आप मिसाइलों और ईंधन को पूरी तरह से उससे लैस हो जाते हैं तो उड़ने में आपको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वजन उस लड़ाकू विमान का बढ़ जाता है। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ी हूं यानी लेह लद्दाख, यहां से सिर्फ 427 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस पर वो जगह मौजूद है जहां के आसमान में आज रफाल की गर्जना सुनाई दी। आज अंबाला के एयरफोर्स बेस पर रफाल आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया, इंडक्शन उसका हो गया। यकीन मानिए रफाल की वायुसेना में शामिल होने का जो ये समारोह है ये किसी उत्सव से कम नहीं था। रफाल को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है, और ऐसा विमान जब आपकी वायुसेना का हिस्सा बन जाए तो बताइए क्या होगा, फख्र होगा। और भारत चीन के युद्ध जैसे माहौल में जब आपकी वायुसेना को रफाल मिलता है तो फिर गर्व की ये अनुभूति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। रफाल से सिर्फ वायुसेना को ही ताकत नहीं मिलने वाली है, बल्कि चीन के सैनिकों का जो मुकाबला करने के लिए डटी हमारी थल सेना है उसे भी एक आत्मविश्वास नए तरीके का मिलता है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी महाबली पर है। और इस तरह से भारतीय वायुसेना को औपचारिक तौर पर दुनिया का सबसे शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल मिल गया। गुरुवार की सुबह की शुरुआत इन शानदार तस्वीरों के साथ हुई। अंबाला के एयरफोर्स बेस पर सजा धजा रफाल तैयार था भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए।
इस ऐतिहासिक पल को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ था। बस इंतजार था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले का। तभी भारतीय वायुसेना के विमान से राजनाथ अंबाला एयरफोर्स बेस पहुंचे। उनके साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री भी विमान से उतरी। एयरफोर्स बेस पर ही दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां सजा धजा रफाल एयरफोर्स में शामिल होने के लिए तैयार खड़ा था। राजनाथ सिंह ने रिमोट से पर्दा हटाया और फिर दर्शन हुए इस शानदार रफाल के। भारत के दुश्मनों को डराने के लिए यह विमान अकेला ही काफी है। यह रफाल का सिंगल सीट वर्जन था। कुल 36 में से 28 सिंगल सीट वर्जन ही होंगे। जाहिर तौर पर इससे वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भारत आज फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिनके पास रफाल है। It is the tradition in the Indian Air Force to welcome a new aircraft with an interfaith religious ceremony और सर्वधर्म पूजा। अब इस सजे धजे रफाल की सर्वधर्म पूजा शुरू हुई। चारों धर्मों के धर्माचार्य मौजूद थे। सबसे पहले मंत्रोच्चार हुआ। ओम गणपते नमः कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तकम। इसके बाद बारी थी मौलवी साहब की दुआ की। अल्लाह इसको इतना ताकतवर बना दे कि अल्लाह दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हमारे जवानों के अंदर शक्ति और ताकत पैदा फरमा दे। रफाल के बहाने ये भी दिख रहा था कि भारत कैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस सिद्धांत का वायुसेना भी पालन करती है। अब अरदास की बारी थी। दुखंता सुखरास ताको विघ्न न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। और अंत में बारी थी क्रिश्चियन प्रेयर्स की। For we ask all these things in the name and for the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. पूजा खत्म हो चुकी थी और अब रफाल की ताकत दिखाने का वक्त था, क्योंकि यहाँ एक एयर शो का आयोजन किया गया था। रफाल, सुखोई, तेजस और भारतीय वायुसेना के कई और विमानों ने इस एयर शो में अपना करतब दिखाया। दोनों रक्षा मंत्री समारोह स्थल पर पहुंचे। आसमान की ऊंचाइयों पर अपने दोस्त रफाल का स्वागत करने के लिए जैगुआर और सुखोई भी तैयार थे। दो जगुआर और दो सुखोई 30 MKI रफाल के अगल बगल चल रहे थे। तभी अचानक से रफाल अलग हो गया और फिर रफाल ने आसमान में करतब दिखाने शुरू किए। ऐसा लग रहा था जैसे अंबाला के आसमान से रफाल दहाड़ रहा हो। यह रफाल कुछ भी कर सकता है। आसमान में यू-टर्न ले सकता है, उल्टा होकर उड़ सकता है, आसमान में सीधा खड़ा हो सकता है। और इन सब के बाद अब रफाल की लैंडिंग की बारी। रफाल ऐसे जमीन पर उतर रहा था कि बस देखते ही रह जाए। रफाल के बाद अब आसमान की ऊंचाइयों को छूने की बारी तेजस की थी, जो भारत में ही तैयार किया गया है। उधर आसमान में तेजस करतब दिखा रहा था, इधर नीचे रफाल को वाटर कैनन सैल्यूट देने की तैयारी हो रही थी।
ये वाटर कैनन सैल्यूट वायुसेना का ट्रेडिशन है। जिस रफाल ने हवा में उड़कर करतब दिखाए, उसमें 2 पायलट एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे 2 विमान थे जिन्हें 4 पायलट उड़ा रहे थे। ये चूंकि दोनों ही जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और ये दोनों ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी, चारों पायलट जो हैं वो कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेहद फख्र का, बेहद शक्ति बढ़ाने वाला, बेहद सामर्थ्य बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना के जाबाज अब किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रफाल के स्वागत में आसमान में 4 सारंग हेलीकॉप्टर ने भी जलवे दिखाए। Here comes Sarangs in diamond formation. An aerial diamond on the occasion of long cherished Indo-French Association in for a breathtaking surprise. Here goes number 4. रफाल की इंडक्शन सेरेमनी खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना सीधी चेतावनी दी और इशारों ही इशारों में यह भी कह दिया कि भारत युद्ध के लिए तैयार है। अभी हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा है, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं और मुझे गर्व है कि हमारी सेना की इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। आज के बाद से जो चेंज होती है वो यही तस्वीर है कि अब अगर सरहद पे किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती है तो रफाल उस सीमा की चुनौती का जवाब देने के लिए एयरफोर्स स्टेशन अंबाला से उड़ान भरने की स्थिति में है। आज से पहले ये स्थिति नहीं थी क्योंकि फॉर्मली इंडक्ट नहीं हुआ था एयरक्राफ्ट। बीते 1.25 महीने के दौरान रफाल ने कई उड़ानें भरी, कई फ्रंट्स के ऊपर उड़ानें भरी हैं, चूंकि वो एक्लेमेटाइजेशन की उड़ानें थी।